कुरान और अखबार में फ़र्क है। अखबार आज है कल नहीं आएगी, कुरान तो नस्लों में चलता है। जिन्नात कुरान बहुत पढ़ते हैं और ख़त्म कुरान की महफिलें रमज़ान में जिन्नात के यहाँ इतना ज़्यादा होती हैं, घर घर होती हैं। बेज़ुबानों को जिन्नात नज़र आते हैं, अज़ाब कब्र भी नज़र आता है, रहमत उतरती भी नज़र आती है, लानत और वबाल और बलाएँ और मुसीबतें ये सब नज़र आती हैं। मैंने तो इस वजीफ़े से बड़ी बड़ी तलाक़ें बचवाई हैं, तलाक़ों तक नौबत, हत्ता कि पहली तलाक दे दी और कचहरियों तक नोटिस आ गए, फलां हो गया। मैंने कहा ये करें आप, और करने वाला जितना सख्त तसव्वुर और तवज्जो से करेगा, दर्द से करेगा, उतना जाके उसके दिल पे चोट लगेगी। मेरे पास मिठाई के बारे में तो मैंने बहुत तहकीक की है। पहले खुशबू की बात कर लें। खुशबू असल में फरिश्तों की ग़िज़ा है और जिन्नात की ग़िज़ा है। अच्छा, हर जिन की ये ग़िज़ा नहीं, सालेह, नेक, औलिया, सुलहा, उनकी ग़िज़ा। और दूसरी मिठाई, मैंने कई मिठाई वालों से पूछा, कईयों से पूछा, पुराने मिठाई वालों से। दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जिन्नात के यहाँ हैं। आपने देखा कि कुरान पाक धड़ाधड़ छप रहे हैं, आज भी छप रहे हैं। कुरान और अखबार में फ़र्क है। अखबार आज है कल नहीं आएगी, कुरान तो नस्लों में चलता है। फिर पढ़ने का ज़ौक़ कम हो गया, फिर भी इतना छप रहा तो कहाँ जा रहा? एक सवाल है, तो कहाँ जा रहा? आप छपने वाली जो प्रेस हैं उनको देखें, बहुत ज़्यादा छाप रही हैं। दूसरा ये है कि मिठाई का ज़ौक़ कम हो रहा। जिन्नात के यहाँ ख़त्म कुरान की जो मैंने उन लोगों से सुना जिनके साथ जिन्नात के राब्ते हैं, जिन्नात के वास्ते हैं, जो जिन्नात से बातें करते हैं, जिनको जिन्नात नज़र आते हैं, जिनको जो जिन्नात की महफिलों में जाते हैं, मैंने जो सुना मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जिन्नात कुरान बहुत पढ़ते हैं और ख़त्म कुरान की महफिलें रमज़ान में जिन्नात के यहाँ इतना ज़्यादा होती हैं, घर घर होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर उनके यहाँ मिठाई भी तकसीम होती है। मैं सहराओं में जाता हूँ तो वहाँ एक वाक़या हुआ। हमारे यहाँ एक बहुत पुराने शिकारी थे, रहीम यार ख़ान के, वो मेरे साथ थे। तो मैं शिकारों तो मैं नहीं जाता, मैं तो जाता हूँ रूहानी महफिलों के लिए। तो मुझसे कहने लगे, एक जगह थी, कहने लगे मैं एक दफ़ा यहाँ से गुज़र रहा था, सहरा लको दक सहरा, सामने शादी हो रही थी, महफिल लगी हुई, शादी हो रही है, खाने पक रहे हैं और चीज़ें हैं। कहा मैंने देखा ना शादी है, तो मेरा ऊँट डरने लगा, क्योंकि बेज़ुबानों को जिन्नात नज़र आते हैं, अज़ाब कब्र भी नज़र आता है, रहमत उतरती भी नज़र आती है, लानत और वबाल और बलाएँ और मुसीबतें ये सब नज़र आती। जिन जो मेरा जो ऊँट है, ऊँट पे सवार था, वो बिदकने लगा, डरने लगा। मैं समझ गया। अच्छा पापा, मैंने जुर्रत की, मैंने कहा दोस्तों मैं भी आपकी शादी में शामिल हूँ, मुझे भी खिला दो। कहने लगे, उन्होंने पीतल का बड़ा सा थाल भर के मुझे मिठाई का दे दिया। मैंने थाल रखा और ऊँट को भगाया, वो आज भी थाल मेरे घर है। मैं डर के मारे ऊँट को भगाया और वो आज भी थाल मेरे घर है। तो ये मिठाई जो है ये तो बहुत ज़्यादा जिन्नात की मरगूब ग़िज़ा है। इसलिए हमारी रूहानी अमलियात में, वज़ाइफ में बड़े बड़े औलिया सालिहीन ये अमल करके कोई शीरीनी बांटे, बच्चों में तकसीम करें। चीज़ें ऐसी नहीं हैं, इनके पीछे हक़ाइक़ है। आपने किसी को अपना दोस्त बनाना है, कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपको समझते हैं कि वो आप उसको अपना महबूब बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नफ़रत ख़त्म हो जाए, मोहब्बत हो, मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, माँ बेटी की मोहब्बत हो, बहन भाई की मोहब्बत हो, तो मैं कहें तो वजीफ़ा ही बता दूँ। आप मिठाई सामने रखें, कोई भी मीठी चीज़ हो, व अलकई तो अलैका मोहब्बतम मिन्नी, उसको सामने रख के 12 तस्बीहां पढ़ें, अवल आखिर 12 दफ़ा दरूद पाक। सख्त तसव्वुर करें, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, बहन भाई की मोहब्बत है, औलाद नाफरमान है, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती, बेअदबी बेकदरी करती है, और आप समझते हैं कि नंद सास ससुर घर में जो अक्सर उलझाव होते हैं, तो उसके लिए मीठी चीज़ पे ये व अलकई तो अलैका मोहब्बतम मिन्नी, ये कुरान पाक की आयत है। इसको 12 दिन, 21 दिन या 40 दिन मिठाई पे पढ़ें, चीनी पे पढ़ें, कोई मीठी चीज़ हो, और उसके बाद उसको खिला दें, उसके बहुत नताइज हैं। अच्छा, आप नहीं खिला सकते वो मीठा, आप खुद उसकी नियत करके खा लें, उसका तसव्वुर जितना सख्त रखा जाएगा। मैंने तो इस वजीफ़े से बड़ी बड़ी तलाक़ें बचवाई हैं।
طلاقوں تک نوبت، حتیٰ کہ پہلی طلاق دے دی اور کچہریوں تک نوٹس آ گئے، فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کریں آپ، اور کرنے والا جتنا سخت تصور اور توجہ سے کرے گا، درد سے کرے گا، اتنا جا کے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی۔